नमस्कार, मेरे YouTube चैनल ई टीचिंग गुरुकुल में आप सबका स्वागत है। जावा प्रोग्रामिंग के लेक्चर नंबर 5 में मैं अब हेलो वर्ल्ड जो फर्स्ट प्रोग्राम है उसको कैसे रन करते हैं तो उसको बताऊंगा। तो आज का टॉपिक से जो लेक्चर नंबर 5 का जो टॉपिक्स है, हाउ टू रन द फर्स्ट जावा प्रोग्राम बाय यूजिंग कमांड लाइन। मीन्स हमारा जो प्रोग्राम है, फर्स्ट जावा प्रोग्राम है, जो हमेशा जब हम लैंग्वेज सीखते हैं फर्स्ट टाइम तो एक प्रोग्राम बनाते हैं जिसका हम लोग रखते हैं कि प्रिंट कैसे करेंगे हेलो वर्ल्ड। तो हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम है बाय यूजिंग कमांड लाइन। कमांड लाइन के थ्रू उसको कंपाइल करेंगे, रन करेंगे और उसका आउटपुट हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक पीपीटी प्रेजेंटेशन के थ्रू सारे डिटेल्स को समझाऊंगा, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स वो बताऊंगा। उसके बाद मैं एक लाइव एग्जाम्पल के थ्रू इसको कंटिन्यू करूंगा कि किस तरह से इसको हम कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है इसमें मिलेगी, जिसमें आपको ये जानने मिलेगा कि अगर सपोज कर लो कोई सॉफ्टवेयर अवेलेबल नहीं है और कमांड लाइन के थ्रू करेंगे तो एक बेस मॉडल, मतलब एक बेसिक स्ट्रक्चर है जिसका हम फॉलो करते हुए इजीली हम अपने प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। किसी सॉफ्टवेयर पर डिपेंडेंट ना होकर हम इसमें काम कर सकते हैं। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, फर्स्ट प्रोग्राम रन करके अगर आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। जो नया यूज़र है या जो बिगिनर्स है जो सीखना चाहते हैं तो उनको इससे जानकारी मिलेगी, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे, लाइक भी करेंगे, और साथ में मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा और जो बेल आइकॉन्स है उसको प्रेस करना नहीं भूलेगा, क्योंकि इससे फर्दर जो भी मैं वीडियोस अपलोड करूँगा जावा से रिलेटेड तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। द सिंपलेस्ट जावा एप्लीकेशन विच इज़ एक्चुअली द फर्स्ट प्रोग्राम जो कि हम यूज़ करते हैं वो है हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करना। तो वो प्रिंट कैसे करेंगे तो उससे पहले थोड़ी जानकारियाँ इकट्ठा करते हैं, उसके बाद हम लोग उस पर जाएंगे कि कैसे करके हम उसको रन करेंगे। तो सिंस जावा इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, सो द प्रोग्राम्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू मॉड्यूल्स कॉल्ड क्लासेस व्हिच कंटेन्स। अगर हम बात करेंगे तो जो क्लासेस होता है तो जनरली ये बोला जाता है कि जावा इज एन कंप्लीट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। सो कंप्लीट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज होने की वजह से इसमें मॉड्यूल्स को ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो यहाँ पे जो मॉड्यूल्स है उस मॉड्यूल को, जो बेसिक मॉड्यूल्स है जिससे शुरुआत होती है वो होता है क्लास। तो यहाँ पे जो मॉड्यूल्स है वो क्लास से ही शुरुआत होता है और क्लास में ही खत्म होता है। तो जो क्लास होता है, क्लास में वेरिएबल कंटेन करते हैं। दूसरा, इसमें जो नंबर ऑफ मेथड्स होते हैं उसको हम रखते हैं। तो दीज आर कॉल्ड सब रूटीन्स, ऑल्सो कॉल्ड एन मेथड्स। तो एक क्लास के अंदर वेरिएबल्स होते हैं और सब रूटीन्स होते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपके सामने आ गया है फर्स्ट प्रोग्राम को रन करने का आपके पास चांस आ गया है। अब देखिए कि किसको हम लोग कैसे करके डिफाइन करते हैं। सारा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। फर्स्ट लाइन हमने लिखा है पब्लिक क्लास एंड हेलो वर्ल्ड। तो हेलो वर्ल्ड जो होता है मेरा क्लास का नाम है जिसको मैं क्रिएट करता हूँ। अब इसमें बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत सारी, यानी एक छोटे से प्रोग्राम जो आपने देखा है, लेकिन इस छोटे से प्रोग्राम में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको हमको जानना अगर चाहिए, डिटेल में जानना चाहिए तो हमारे पास होता है। उसमें से एक होता है पब्लिक, ठीक है। बाकी यहाँ पे हेलो वर्ल्ड होता है, ये भी एक दूसरा होता है। इसके बाद जो होता है हम देख सकते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड। तो इसको इस वीडियो के माध्यम से अभी मैं नहीं बताऊंगा, इसको मैं फर्दर एक अच्छे से वीडियो बना के जिसमें आपको इसके सारे मीनिंग्स को समझाऊंगा कि पब्लिक क्यों लिखा जाता है, यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड का क्या मीनिंग होता है, सारी चीज़ों को उसमें बताऊंगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम उन जानकारियों को अभी फिलहाल के लिए सस्पेंड कर देते हैं, यानी पोस्टपोन कर देते हैं, और हम डिटेल में आ जाते हैं कि किस तरह से। तो हमने पब्लिक क्लास और एक हेलो वर्ल्ड नाम का क्लास बना दिया। उसके बाद मैंने लिखा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और उसके बाद स्ट्रिंग, और यहाँ पे हम ले रहे क्योंकि हमारा जो आर्गुमेंट होता है वो एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है। तो एक से ज़्यादा आर्गुमेंट अगर हम बात करते हैं तो फिर एरे की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसीलिए यहाँ पे इसको हम एरे की तरह आर्गुमेंट को लेते हैं। ये आर्गुमेंट जो होता है कमांड लाइन आर्गुमेंट बोला जाता है कि हम अगर कमांड लाइन के थ्रू किसी प्रोग्राम को अगर रन करते हैं तो वो कैसे पॉसिबल होगा, वो भी मैं आपको बताऊँगा एक वीडियो के माध्यम से कि कमांड लाइन के थ्रू हम अगर कोई इनपुट देते हैं तो वो कैसे पॉसिबल होगा। तो हम लोग फिलहाल तो हम हेलो वर्ल्ड बेसिक प्रोग्राम्स पे चलते हैं। उसके बाद system.out.println करके हम यहाँ पे एक आउटपुट भेजने के लिए यहाँ पे हम मेथड यूज करते हैं। तो यू कैन सी दैट दिस इज एन मेथड। तो आपने देखा कि जैसे मैंने आपको बताया कि क्लास के अंदर वेरिएबल्स होते हैं, मेथड्स होते हैं। फिलहाल तो हमने वेरिएबल का यूज किया नहीं है,
फर्दर हम जब प्रोग्रामिंग करेंगे तो उसमें वेरिएबल भी आ जाएगा, लेकिन फिलहाल हमने एक मेथड का यूज किया है, जैसे println मेथड है उसी तरह दूसरा मेथड का मैंने यूज किया है मेन मेथड। तो इसका मतलब एक चीज आपको पता चल गई है कि जो क्लास होता है, क्लास के अंदर जो एक मेथड होता है वो जो मेथड होता है वो मेन होता है, बाकी इसके एडिशनल मेथड्स भी आप लगा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, और कुछ डिस्क्रिप्शन इसमें दिया हुआ है कि ईच प्रोग्राम इज इनक्लोज्ड इन ए क्लास डेफिनेशन। जैसे मैंने बताया कि हर एक प्रोग्राम जो होता है क्लास के डेफिनेशन के अंदर ही होता है, तो क्लास कीवर्ड का हम यूज करके उसको क्रिएट करते हैं और उसका एक नाम देते हैं। ये नाम हम अपने मनपसंद का कुछ भी देते हैं, लेकिन एक चीज आपको ध्यान देना पड़ेगा जो थोड़ा देर में आपको पता चल जाएगा। दूसरा जो दिया हुआ है कि मेन इज द फर्स्ट मेथड दैट रन, तो इसका मतलब होता है कि क्लास के अंदर अगर मिनिमम एक मेथड होगा तो वो मेन होगा। तो इसका मतलब है मिनिमम एक मेथड का होना जरूरी है और वो मेन होना चाहिए। अगर मान लो एक से ज्यादा मेथड अगर आपके क्लास में है तो उसमें से एक मेथड डेफिनेटली मेन होगा। तो इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा आपको। तीसरा जो चीज होता है कि द नोटेशन यानी क्लास डॉट मेथड, जैसे मैंने यूज किया है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, तो इसका मतलब सिस्टम के अंदर एक क्लास बना हुआ है, आउट के अंदर एक क्लास बना मेथड बना हुआ है प्रिंटलन। तो वही चीज यहाँ पे बताया गया है कि मैं इस तरीके का जो होता है डॉट ऑपरेशन के थ्रू मेरा जो डिटेलिंग है उसको मैं परफॉर्म कर सकता हूँ, यानी क्लास डॉट मेथड का यूज कर से डायरेक्ट कर सकता हूँ, या तो फिर पैकेज का नाम, देन क्लास का नाम एंड देन मेथड का नाम, मैं इस तरह से भी मैं यूज करके कर सकता हूँ। इसके बारे में डिटेल में अगर जब हम फर्दर बहुत स्टडी करेंगे तो उस समय आपको हर एक चीजों के बारे में धीरे धीरे पता चलते रहेगा। ये हमारे पास रिफर करने का तरीका होता है कि या तो मैं क्लास डॉट मेथड का यूज कर सकता हूँ या पैकेज डॉट क्लास डॉट मेथड का यूज कर सकता हूँ। सो इज हाउ टू रिफर टू एन पब्लिक मेथड, तो पब्लिक मेथड को अगर मुझे रिफर करना है तो हमारे पास दो तरीके हैं जिसका हम यूज कर सकते हैं। अब चलिए फोर्थ इंफॉर्मेशन की तरफ जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है, जो जावा के जो सिंटेक्स होते हैं, तो सिंटेक्स इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू सी एंड सी प्लस प्लस सिंटेक्स, यानी वहां जैसे हमने ब्रेसेस का यूज करते हैं वही ब्रेसेस हम ब्लॉक बनाने के लिए करते हैं, और उसी तरह से सेमीकोलन के थ्रू हम जो होता है स्टेटमेंट का एंड करने के लिए हमेशा सेमीकोलन का यूज करते हैं। इसका मतलब है हर एक स्टेटमेंट के बाद हम एक सेमीकोलन पुट करते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है सिंटेक्स इज सिमिलर टू सी ब्रेसेस फॉर ब्लॉक्स एंड सेमीकोलन आफ्टर ईच स्टेटमेंट, तो यानी पुट एंड सेमीकोलन आफ्टर ईच स्टेटमेंट। और यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट, ये वाला लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करने वाली बात है। इसमें ये बताया गया है, इसमें अपर एंड लोअर केस मैटर, तो इसका मतलब होता है कि अगर मैंने अपर केस में और लोअर केस में सेम नाम को अपर केस और लोअर केस के मिक्स के साथ लिखता हूं तो वो अलग अलग ट्रीट होगा। तो इसका मतलब होता है कि अपर केस और लोअर केस में लिखा हुआ कोई भी चीज एक डिफरेंटली मैटर करेगा। और एक इंपॉर्टेंट बात, जो खास बात होता है, मैं आपको यहाँ पे शेयर कर देता हूं इसमें, कि जावा में जनरली जो मेथड्स होते हैं वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है और जो क्लास के नाम होते हैं हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। तो देख सकते हैं आप कि यहाँ पे हेलो वर्ल्ड को मैंने कैपिटल लेटर का यूज करके किया है, तो इसलिए कैपिटल लेटर से स्टार्ट हुआ है। ये मैंने बनाया है, फिर भी मैंने उसको रूल्स को फॉलो किया कि फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए, जावा इसी से आइडेंटिफाई होता है। दूसरा, जो प्री डिफाइंड हमारे पास क्लास बनी हुई है, जैसे सिस्टम एक क्लास है, तो इसमें भी देखिए पहला लेटर जो होता है कैपिटल होता है। अब जाते हैं मेथड के नाम स्मॉल में लिखा जाता है, तो देख सकते हैं मेन में एम के नाम को मैंने स्मॉल में लिखा है, उसी तरह से प्रिंटलन में पी का जो नाम है वो स्मॉल हुआ है। तो इस तरह से आपको पता चल गया है कि मैं जो भी क्लास बनाऊंगा या जो भी क्लास यूज करूंगा उसमें पहला कैरेक्टर जो होगा वो कैपिटल होगा, और जो मेथड मैं बनाऊंगा या जो भी मेथड मैं यूज करूंगा उसमें पहला लेटर हमेशा स्मॉल होगा। ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जिसको आप नोट कर लीजिए। तो चलिए आगे नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। कुछ डेफिनेशन के बारे में जानकारी लेते हैं कि अगर हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो हर एक चीजों को टेक्निकली क्या कहा जाता है। सबसे पहला हम डेफिनेशन लिखते हैं कि कोड और सोर्स कोड किसको कहते हैं। कभी कभी हम जो जावा प्रोग्राम, जैसे मैंने अभी हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम लिखा, तो ये पूरा प्रोग्राम जहां क्लास का नाम से लेकर एंड ब्रेसेस तक पूरे के जो सेटअप स्टेटमेंट है इसको हम या तो जावा कोड बोलते हैं या जावा का सोर्स कोड बोलते हैं। तो सोर्स कोड या कोड क्या होता है वो देखिए कि द सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन इन ए पर्टिकुलर प्रोग्राम इज कॉल्ड सोर्स कोड और कोड। तो मैंने जो भी इंस्ट्रक्शन उसमें लिखा, हर एक लाइन एक कोड की तरह ट्रीट होता है। तो इसमें आ जाते हैं द कोड इन दिस प्रोग्राम
इंस्ट्रक्ट द कंप्यूटर टू प्रिंट अ मैसेज ऑफ हेलो वर्ल्ड ऑन द स्क्रीन। तो इसका मतलब है मैंने जो सीक्वेंस ऑफ कोड लिखा है वो सीक्वेंस ऑफ कोड जो होता है एक ऑब्जेक्टिव की तरफ इशारा करता है, एक ऑब्जेक्ट की तरफ जो होता है इन्फॉर्म करता है कि वो एक हेलो वर्ल्ड जो इंफॉर्मेशन है, जो मैसेज है, वो कंप्यूटर के आउटपुट यानी जो डिस्प्ले यूनिट है उसमें वो प्रिंट करेगा, यानी स्क्रीन जिसको हम लोग बोलते हैं। डिस्प्ले यूनिट मीन्स स्क्रीन। तो स्क्रीन में एक हेलो वर्ल्ड नाम का एक आउटपुट मैसेज प्रिंट करेगा। ये मेरे इंस्ट्रक्शन पे लिखा हुआ है, यानी जो मैंने हेलो वर्ल्ड का इंस्ट्रक्शन या हेलो वर्ल्ड का जो सोर्स कोड बनाया उसमें ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ था, यानी ये डिस्क्रिप्शन है कि मेरा प्रोग्राम एक हेलो वर्ल्ड जो मैसेज है दैट विल बी डिस्प्ले ऑन द आउटपुट यूनिट दैट इज कॉल्ड स्क्रीन। अब आते हैं आउटपुट क्या होता है। तो जनरली आउटपुट जो होता है द मैसेज प्रिंटेड फॉर द कंप्यूटर यूजर बाय ए प्रोग्राम। तो इसका मतलब होता है कि आउटपुट में जनरली एक यूजर का जो ऐसा बोल सकते हैं कि पर्सपेक्टिव या यूजर जो चाहता है कि मुझे क्या प्रिंट करना है, तो वो एक आउटपुट कहलाता है। यानी यूजर अगर एक्सपेक्ट करता है कि मेरे पास जो कुछ इस तरीके का लिखा हुआ है जैसे हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, तो यानी ये यूजर का एक्सपेक्टेशन है। इसी एक्सपेक्टेशन को हम लोग बोलते हैं प्रोग्राम का आउटपुट। द मैसेज प्रिंटेड फॉर द कंप्यूटर, ठीक है, यूजर बाय ए प्रोग्राम। तो ये हो गया। दूसरा होता है, तीसरा जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हम यूज करते हैं, कंसोल, द टेक्स्ट बॉक्स और द विंडो ऑन टू विच आउटपुट इज प्रिंटेड। तो इसका मतलब है वो विंडो जहां पे मैं रन करके जब उसको मैं एग्जीक्यूट करता हूं, तो एग्जीक्यूट करने के बाद जिस विंडो में मेरा आउटपुट आता है उसको हम लोग बोलते हैं कंसोल विंडो या कंसोल यूनिट बोलते हैं। तो इस तरह से मैंने 3 टर्म्स के बारे में आपको बताया। अब जाते हैं जावा प्रोग्राम को कंपाइल करना और रन करना। तो मैं ये जो पहला अप्रोच बता रहा हूं वो है कमांड लाइन अप्रोच। तो इसका मतलब होता है मैं कोड करूंगा, कोड करने के बाद उसको रन करूंगा और रन करने के बाद फिर मैं उसको कंपाइल करूंगा, उसके बाद उसको रन करूंगा। तो इसका मतलब है मेरे पास 3 स्टेप होगा। पहला कोडिंग करना यानी सोर्स कोड तैयार करना, दूसरा जो होता है मैं उसको कंपाइल करूंगा, कंपाइल करने के बाद उससे बाइट कोड तैयार होगा, फिर उस बाइट कोड को मैं जावा वर्चुअल मशीन का यूज करते हुए रन करूंगा, जिससे मेरा आउटपुट जो मेरा एक्सपेक्टेड आउटपुट है वो मुझे शो होगा। तो ये 3 चीजें है। तो सबसे पहला चीज होता है कि कोड करना, यानी कोड करना। लेकिन अब क्वेश्चन आता है कि कोड करने के लिए हमको एक डेस्टिनेशन चूज करना पड़ेगा, यानी हमको एक डेस्टिनेशन में उस कोड को रखना पड़ेगा। मींस दैट एक डायरेक्टरी जो सी या डी ड्राइव कहीं भी हो सकता है वहां पे हमको रखना पड़ेगा। तो अब आते हैं कि कंपाइलर जो होता है क्या करता है, ए प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स ए प्रोग्राम इन वन लैंग्वेज टू अनदर लैंग्वेज। तो कंपाइलर, तो एक टर्म्स हमने यूज किया, जैसे मैंने अभी पिछले स्लाइड में आपको बताया कि 3 टर्म्स अलग अलग क्या होते हैं, सोर्स कोड क्या होता है, आउटपुट क्या होता है, कंसोल क्या होता है। अब मैं अब एक स्टेप आगे चलता हूं। कंपाइलर क्या होता है? तो कंपाइलर एक ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो कि कन्वर्ट करता है एक प्रोग्राम इन वन लैंग्वेज टू अनदर लैंग्वेज, यानी एक दूसरे लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट कर देता है। फिर उसके बाद आ जाते हैं कंपाइलर, जैसे कि मैंने जावा कोड टू बाइट कोड में कन्वर्ट करने का काम करता है। दूसरा बाइट कोड, बाइट कोड एक तरीके से एक इंटरमीडिएट लैंग्वेज फॉर एन इमेजिनरी सीपीयू, यानी एक ऐसा लैंग्वेज जिसमें जनरेट होता है हमारे पास इंस्ट्रक्शन, और वो जो इंस्ट्रक्शन जनरेट होता है एक तरीके से इमेजिन करते हुए जनरेट करता है, एक्चुअल सीपीयू के लिए जनरेट नहीं होता, एक इमेजिनरी सीपीयू के लिए जनरेट होता है। इसका मतलब है कि जब उसको मैं रन करता हूं पर्टिकुलर सीपीयू में, तो वो उसको मदद करता है उसमें रन करने के लिए। और तीसरा होता है इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर इज सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट कन्वर्ट्स वन इंस्ट्रक्शन या लाइन ऑफ कोड फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर एंड देन एग्जीक्यूट दैट इंस्ट्रक्शन। फिर उसके बाद उस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है और एग्जीक्यूट करके वो मतलब हमारे जो बाइट कोड होता है, बाइट कोड को वो कोड बाय कोड इंटरप्रेट करता है, फिर उसको वो एग्जीक्यूट करता है। व्हेन द बाइट कोड प्रोड्यूस्ड बाय द कंपाइलर इज फेड ऑनटू एन इंटरप्रेटर, जिसको हम लोग बोलते हैं जावा वर्चुअल मशीन, that convert it into the machine code for a particular CPU। तो इसका मतलब है ऐसा बाइट कोड जो कि एक वर्चुअल सीपीयू के लिए तैयार हुआ था, अब जो JVM यानी इंटरप्रेटर होता है उस वर्चुअल सीपीयू के लिए तैयार जो बाइट कोड होता है उसको इंटरप्रेट करके एक्चुअल एग्जीक्यूशन कोड बनाता है जो एक्चुअल सीपीयू के लिए रन करता है। सो ऑन माई मशीन इट कन्वर्ट इनटू एन इंस्ट्रक्शन फॉर एन पेंटियम सीपीयू। तो इसका मतलब होता है कि मैं जिस बाइट कोड की बात कर रहा था, अब वो बाइट कोड जो होता है मेरे पेंटियम मशीन के लिए एक एग्जीक्यूटेबल कोड बनाता है जो कि मेरे सीपीयू में रन करता है।
अब आता है कमांड लाइन में सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट चीज होता है वो होता है कि चेंज टू द डायरेक्टरी ऑफ योर प्रोग्राम यूजिंग कमांड। मैंने आपको ये बताया था सबसे पहला स्टेप होता है कोड तैयार करना, लेकिन कोड तैयार करने के बाद जब तक हम उसको सेव नहीं करेंगे यानी उसका डेस्टिनेशन नहीं चूज करेंगे तब तक मैं प्रोग्राम को रन नहीं कर सकता हूं। तो इसका मतलब उसको फिजिकली स्टोर करना, तो उसके लिए मुझे एक डायरेक्टरी बनाना पड़ेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि मैं एक डायरेक्टरी सेलेक्ट करूं, डायरेक्टरी को चेंज करूं और चेंज करने के बाद उस डायरेक्टरी में पहुंचने के बाद मैं सारी एक्टिविटी करूंगा। तो वो चीजें होता है कि हम जो करते हैं एक्सपेक्टेशन जो है उसके लिए हम जो होता है सीडी कमांड का यूज करते हैं। सीडी कमांड का फुल फॉर्म होता है चेंज डायरेक्टरी। तो ये एक डॉस कमांड है जिसका हम यूज करके पर्टिकुलर, तो मैं अब यहाँ पे कमांड लाइन को बेस करके बता रहा हूँ, तो इसीलिए ये आपको ध्यान देना पड़ेगा कि ये डॉस बेस्ड है, तो इसीलिए डॉस बेस्ड के कमांड के लिए मैंने सीडी कमांड का यूज किया है। इसके लिए आप चाहे तो विंडोज का यूज करके भी डायरेक्टरी क्रिएट कीजिए और जब डॉस में इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो डॉस कमांड के थ्रू आप जा सकते हैं। दूसरा, हमने जो प्रोग्राम बनाया था उसको मैंने hello world डॉट जावा नाम से मैंने स्टोर कर दिया। अब hello world डॉट जावा से स्टोर कर दिया तो मैं कंपाइलर का यूज करूंगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो टर्म है जावा, ये आपको इंटरप्रेटर में और कंपाइलर में दोनों सेम मिलेंगे, लेकिन एक डिफरेंस होगा जिससे हमको पहचान होगा कि ये कंपाइलर है और वो इंटरप्रेटर है। तो यानी कंपाइलर इसलिए क्योंकि यहाँ मैं सी यूज करता हूँ, तो जावा कंपाइलर का शॉर्ट फॉर्म है जावा सी। अब मैं इसको कंपाइल करता हूं तो यानी पूरा का पूरा कंपाइल करूंगा, तो पूरा कंपाइल करने के लिए यानी मतलब जावा फाइल को कंपाइल करने के लिए जावा का नाम देना जरूरी है। अगर आप नाम नहीं देंगे तो ये जावा सी जो होता है कंपाइलर आपके प्रोग्राम को रन नहीं करेगा और वो एक्सपेक्ट करेगा कि जावा नाम का फाइल मुझे नहीं मिल रहा है तो मैं रन नहीं कर पा रहा हूं, तो इसका मतलब सॉरी रन नहीं कंपाइल नहीं कर पा रहा हूं, तो उसको वो कंपाइल करेगा। कंपाइलेशन के बाद आपके पास जो होता है वन फाइल नेम, यानी जैसे ही कंपाइल होता है सक्सेसफुली अगर कंपाइल होता है तो उसके तुरंत बाद वो एक hello world डॉट क्लास नाम का यानी डॉट क्लास नाम का एक फाइल बना देता है, तो जिससे हमको ये पता चल जाता है कि जो बाइट कोड है वो जनरेट हो चुका। तो इसका मतलब है कि जो बाइट कोड है वो hello world डॉट क्लास नाम से क्रिएट हो जाता है, यानी डॉट क्लास नाम की एक्सटेंशन से आपका बाइट कोड हो जाता है। is created if the compilation is success। अब आते हैं सक्सेस हो गया, हमको बाइट कोड मिल गया यानी इमेजिनरी सीपीयू के लिए हमको इंस्ट्रक्शन मिल गया। अब उसको एक्चुअली रन करना है, यानी जैसे मेरा पेंटियम मशीन है उसमें रन करना है, तो उसके लिए मुझे जो डिपेंडेंट जावा वर्चुअल मशीन है उसको मैं यूज कर सकता हूँ। तो मैंने जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जावा नाम का जो वर्ड है ये दोनों में कॉमन है, यानी ये जो 4 लेटर है ये दोनों में कॉमन है, सिर्फ एक डिफरेंस होता है वो सी से स्टार्ट होता है एंड होता है और इसमें सी नहीं यूज करते, और दूसरा होता है इसमें कोई भी एक्सटेंशन हमको लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जो क्लास फाइल क्रिएट हुआ है उस फाइल का नाम देते हैं विदाउट एक्सटेंशन। तो जैसे ही मैं इसको रन करता हूं तो मेरे पास जो होता है आउटपुट आ जाता है, हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाता है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे आपका होता है। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो क्लास फाइल का जो फाइल नेम होता है उसी को जस्ट हम यूज करते हैं, डॉट क्लास हम यूज नहीं करते हैं। तो ये जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं एक आउटपुट है जो मैं रन किया हूं, और रन करने के बाद हमारे पास ये प्रोग्राम्स इस तरह से दिखता है। तो इसमें हर एक स्टेप्स को मैं आपको दिखा रहा हूं कि ऐसा जब आप करेंगे तो आप में भी इस तरीके की सिमिलरिटी मतलब सिमिलर टाइप ऑफ सारे इंफॉर्मेशन आपको दिखेंगे। सबसे पहला टॉप से हम लोग स्टार्ट करते हैं यहां से। तो टॉप से जब हम स्टार्ट करते हैं तो पहले जब डॉस प्रॉम्प्ट को मैं ओपन करूंगा तो इसके लिए हमको सबसे पहले तो डॉस प्रॉम्प्ट ओपन, मैं आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा। सबसे पहले हमको डॉस प्रॉम्प्ट ओपन करना पड़ेगा। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सर्च बार में डॉस प्रॉम्प्ट यूज करो या आप कॉम्बिनेशन यूज करो विंडो की प्लस आर। कॉम्बिनेशन यूज करने से एक आपके पास जो कमांड रन करने के लिए एग्जीक्यूटेबल के लिए एक विंडो ओपन होता है, उसमें आप CMD टाइप करके एंटर मारिए तो हो जाएगा, या फिर सर्च बार में डॉस करके करेंगे तो भी हो जाएगा। मैं दोनों तरीका आपको बताऊंगा कैसे। तो ये डॉस विंडो आपका ओपन हो जाएगा। डॉस विंडो ओपन होने के बाद सबसे पहला काम है कि डायरेक्टरी को बदलना। मैंने एक java_prg नाम का डायरेक्टरी बनाया है OBD ड्राइव में, तो देख सकते हैं कि मैं डायरेक्टरी चेंज करता हूं। तो डायरेक्टरी चेंज करने के लिए यहाँ पे सबसे पहला आप ध्यान देंगे कि यहाँ पे मैंने लिखा है D। तो D से क्या होता है, वो C ड्राइव से D ड्राइव में ट्रांसफर। अब मान लो सपोज कर लो आपके पास 2 ड्राइव नहीं है, कोई और भी ड्राइव है उसमें भी ले सकते हो। मान लो 2 ड्राइव नहीं है, एक ही ड्राइव है, C ड्राइव है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, C में आप बनाइए। और C में अगर ओपन होता है तो C में आप फिर उसमें
अपने जो चेंज डायरेक्टरी है उसका यूज करना है। तो इसके लिए हमको पहले बेसिक्स जानना जरूरी है कि हम जो डॉस प्रॉम्प्ट में अपने डायरेक्टरी को कैसे चेंज कर सकते हैं। तो वो आपके लिए बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन है जिसको जानना जरूरी है। तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन दिख रहा है वो है कि हम डायरेक्टरी चेंज कर रहे हैं। दूसरा हमारे पास होता है कि जावा प्रोग्राम को जो हमारे पास है जावा प्रोग्राम, तो जैसे मैं यहाँ पे हूँ तो यहाँ पे मैंने क्या चलाया, dir कमांड चलाया। तो dir कमांड चलाने से क्या हो रहा है कि एक फाइल इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो फाइल इंफॉर्मेशन में आप देख सकते हो कि ये मेरा जावा फाइल है, तो यहाँ पे आपको जावा फाइल शो हो रहा है। तो ये dir कमांड के थ्रू हो रहा है। अब हमको पता चल जाएगा कि मेरा जो फाइल है .java यानी हेलो वर्ल्ड का जो प्रोग्राम मैंने बनाया वो मेरा तैयार है, उसको रन करने के लिए मैं कर सकता हूँ। तो फिर मैं क्या करूंगा, यहाँ पे नेक्स्ट जो कंपाइलेशन के लिए कमांड करूंगा ये है कमांड। तो यहाँ पे मैंने जो अभी थोड़ी देर पहले बताया था उसी लाइन को मैंने यहाँ पे दोहराया, रिपीट किया है, उसको हम लोग ऐसे करें। तो ये लाइन आपको क्या करेगा, कंपाइलिंग जावा फाइल। जैसे ही जावा फाइल को आप कंपाइल करेंगे तो अगर मान लो कोई प्रॉब्लम नहीं आता है तो ये एरिया को आप चेक कीजिए कि मेरा कोई भी एरर शो नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब होता है इसके बाद तुरंत दूसरा एक डी प्रॉम्प्ट वाला आ जाता है जिससे ये बता देता है कि मेरा फाइल सक्सेसफुली रन कर गया। हाँ, इन केस अगर आपका कोई मिस्टेक होता है, कोई सिंटेक्स एरर है, तो इन बिटवीन जो मैंने अभी रेड कलर बताया है इसमें आपके एरर शो हो जाएंगे, जिससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा एरर है। अब आते हैं, जैसे सपोज कर लो dir कमांड। अब उसके बाद हम चेक करेंगे कि मैंने जो बनाया है और मेरा सक्सेसफुली रन हो गया, तो क्या मेरा जो बाइट कोड है .class फाइल है वो बना है। तो यू कैन सी दैट यहाँ पे ये क्लास फाइल बन चुका है, तो जिससे आप देख सकते हैं कि मेरा का। तो dir कमांड के थ्रू ही आपको पता चलेगा कि क्या क्लास फाइल बना है। तो इसका मतलब है जावा फाइल ऑलरेडी बना हुआ है, उसके बाद एक क्लास फाइल भी बना हुआ है। अब जब हमको पता चलेगा, कंफर्म हो गया कि क्लास फाइल बन चुका है, देन वी आर गोइंग टू रन द प्रोग्राम। तो जैसे ही मैं उसको रन करता हूं, ठीक है, तो यहाँ पे मैं सिंपल रन करने के लिए इस कमांड को चलाऊंगा, और जैसे ही मैं रन करता हूं तो मेरा जो होता है इंटरप्रेटिंग हो जाता है। तो इंटरप्रेटिंग द क्लास फाइल्स जो हमने दिया है, और जैसे ही मैं इसको रन करूंगा तो मेरा आउटपुट यहाँ पे मिल जाता है हेलो वर्ल्ड। तो आप देख सकते हैं दिस इज हेलो वर्ल्ड इज गोइंग टू बी प्रिंट। तो इस तरह से एक पूरा प्रोसेस है जो जावा में होता है। तो बहुत ईजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो मैं एक बात बहुत सिंपल तरीके से समझा देता हूँ लास्ट में, इसके बाद हम प्रैक्टिकल हैंड में चल जाते हैं कि इस पर्टिकुलर जो हमने पीपीटी देखा है इसमें हमने चीज़ें सीखा है कि प्रोग्राम को बनाना, और प्रोग्राम को बनाने के बाद होता है उसको .java फाइल से सेव करना। सेव करने के लिए हमको एक डायरेक्टरी चूज करना पड़ेगा। डायरेक्टरी चॉइस करने के बाद उसमें सेव कर देंगे। सेव करने के बाद जो होता है हम वापस जो होता है अपने डायरेक्टरी पे आएंगे, यानी डॉस प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे। डॉस प्रॉम्प्ट में हम पहले डायरेक्टरी को चेंज करेंगे जहां मेरा जावा फाइल रखा हुआ है। फिर जो इफ्स एंड बट जो छोटे मोटे जो हमारे पास dir कमांड है, फिर जावा फाइल को देखना। उसके बाद इंपॉर्टेंट स्टेप होता है जावा कंपाइल करना। कंपाइलर के थ्रू हम कंपाइल करेंगे। उसके बाद क्लास फाइल अगर सक्सेसफुली रन होता है तो क्लास फाइल बनेगा और क्लास फाइल को हम रन करेंगे। तो ऐसे छोटी छोटी चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्यूचर आने वाले वीडियोस में मैं बहुत सारे छोटे छोटे इंफॉर्मेशन आपको दूंगा कि सपोज कर लो कंपाइलेशन एरर आता है तो वो कैसे दिखेगा, उसको कैसे शॉर्ट आउट करेंगे। तो वो मैं फर्दर एक दो वीडियो में आपको बता दूंगा आगे आने वाला। तो स्टे ट्यून विद दिस वीडियो की आपको अगर जानकारी लेना है तो आगे आने वाले वीडियोस पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो चलो हम लोग अभी प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखेंगे कि कैसे पॉसिबल होता है। कमांड लाइन के थ्रू अगर हमको अब प्रोग्रामिंग देखना है तो हमारे पास ये डेस्कटॉप है। डेस्कटॉप में सबसे पहला हम जो विंडो एक्सप्लोरर है उसको हम ओपन करेंगे। तो इस तरह से ओपन होगा। अब मेरे पास जैसे कि मल्टीपल ड्राइव्स अवेलेबल है। अगर आपके पास एक ड्राइव है तो उस पर काम कीजिए। अगर आपके पास दूसरा ड्राइव है, जैसे मेरे पास डी ड्राइव है, तो डी ड्राइव में पहले जाऊंगा। उसके बाद मैं एक न्यू फोल्डर क्रिएट करूंगा। तो न्यू फोल्डर क्रिएट करने का बहुत ईजी तरीका होता है कि आप राइट क्लिक कीजिए, फिर न्यू में जाइए। न्यू में जाने के बाद एक फोल्डर क्रिएट कीजिए। तो मैं डी में रूट डायरेक्टरी में फोल्डर क्रिएट करूंगा। उसका नाम मैंने दे दिया java_prg। तो ये मैंने क्रिएट कर दिया। तो ये मेरा फाइल क्रिएट हो गया। तो ये क्रिएट होने मतलब मेरा डायरेक्टरी क्रिएट हो गया। अब इस डायरेक्टरी क्रिएट होने के बाद इस डायरेक्टरी के अंदर मैं डबल क्लिक करके अंदर चले जाऊंगा। जैसे ही मैं डबल क्लिक करके अंदर जाता हूं तो यहाँ पे मेरा कोई फाइल नहीं बनाया। तो सबसे पहला मैंने क्या बताया था कि हमको एक जावा फाइल क्रिएट करना है। तो जावा फाइल क्रिएट करने के लिए हमको एक एडिटर की रिक्वायरमेंट है, और एडिटर इसका मतलब होता है सबसे बेस्ट एडिटर होता है नोटपैड। तो हम नोटपैड को ओपन करेंगे। नोटपैड ओपन करने का हमारे पास दो तरीका होता है। एक तरीका मैं आपको बता देता हूं
कि अगर आप यहाँ पे जाते हैं तो ये सर्च बार है, यहाँ पे आप टाइप करेंगे नोटपैड तो आपको नोटपैड आ जाएगा। जैसे मैंने टाइप किया है नोटपैड, तो जैसे मैंने आधा टाइप किया तो पूरा आपके पास जैसे नोटपैड है, नोटपैड आ गया। तो ये देख सकते हैं। इसको अगर आप क्लिक करेंगे तो आपका नोटपैड ओपन हो जाएगा। चलिए मैं क्लिक करता हूं तो एक नोटपैड ओपन। अब एक दूसरा तरीका भी है, दूसरा तरीका है विंडो की और आर आप प्रेस कीजिए तो ये वाला प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा, यानी रन करने वाला डायरेक्ट विंडो ओपन हो जाएगा, जिसमें आप टाइप कीजिए नोटपैड। तो नोटपैड अगर मैं टाइप करूंगा तो ये भी उसको रन करेगा। तो इस तरह से मैंने आपको दोनों आपको तरीका दिखा दिया है कि किस तरह से होता है। अब सबसे पहला जावा प्रोग्राम को रन करना। तो जावा प्रोग्राम को रन करने के लिए मैंने ऑलरेडी आपको बताया था सिंटेक्स क्या था, तो मैं उसको लिखता हूं पब्लिक फिर क्लास का नाम, फिर मैंने लिखा था हेलो वर्ल्ड, फिर ब्रैकेट, फिर ये क्लोजिंग ब्रैकेट। अब इसके अंदर मैंने लिखा था पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, मेथड का नाम है। फिर मैंने स्ट्रिंग, फिर एरे के लिए ARG ये, फिर ओपन ब्रैकेट एंड देन इसके लिए मैंने क्लोज ब्रैकेट लगा दिया। अब इसके बाद मैं इसमें लिखूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN। इसके अंदर डबल कोट्स के अंदर मैं लिखूंगा हेलो वर्ल्ड और डबल कोट्स क्लोज हो चुका है। अब ब्रैकेट क्लोज एंड सेमीकोलन जो टर्मिनेटर होता है। तो इस तरह से मैंने एक फाइल के अंदर, जावा फाइल के अंदर जो इंस्ट्रक्शन है उसको स्टोर करने के लिए मैंने एक सिंटेक्स पूरा लिख दिया, यानी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन मैंने लिख दिया। अब मैं इसको सेव करूंगा तो सेव करने के लिए हमारे पास तरीका होता है कि आप फाइल में जाइए और सेव कीजिए। तो देख सकते हैं सेव करने का एक शॉर्टकट भी होता है Ctrl+S, तो उससे भी आप सेव कर सकते हैं। तो मैंने ये सेव किया। अब यहाँ पे खास बात होता है सबसे पहला कि आप उस डायरेक्टरी को पहले सेलेक्ट करेंगे जहां पे आपको इसको स्टोर करना है, जो मैंने पहले से डिफाइन कर दिया है कि मेरा ये डायरेक्टरी है जिसमें मैं स्टोर करना है। तो सबसे पहले आप लेफ्ट विंडो में जो आपको दिख रहा है यहाँ पे डी ड्राइव को क्लिक करेंगे। डी ड्राइव में क्लिक करने के बाद सबसे पहले आप अपने फाइल को खोजेंगे। तो आपका फाइल होता है, डायरेक्टरी को खोजेंगे। ये आपका डायरेक्टरी है, इस डायरेक्टरी में डबल क्लिक करेंगे तो मैं उस डायरेक्टरी के अंदर, तो आपको यहाँ से कंफर्म करना है कि आप उस डायरेक्टरी के अंदर है कि नहीं, सिर्फ ऊपर से कंफर्म करना है। जैसे आप देख सकते हैं कि मैं उस डायरेक्टरी के अंदर हूं, तो कंफर्म हो गया। अब मैं फाइल के नाम को सेव करूंगा। तो मैं यहाँ पे नोटपैड में क्रिएट कर रहा हूं तो इसलिए मेरा जो बाय डिफॉल्ट एक्सटेंशन है वो .txt होता है। लेकिन यहाँ पे एक खास बात होता है स्टूडेंट्स, आपको ध्यान देना पड़ेगा कि अगर आपने खाली ऐसा टाइप किया हेलो वर्ल्ड करके टाइप किया और गलती से इंटर मार दिया तो ये फाइल क्रिएट तो होगा लेकिन जावा फाइल के नाम से नहीं होगा, क्योंकि आपने यहाँ पे .java लिखना भूल गया। तो इसीलिए बी केयरफुल अबाउट दैट। सपोज कर लो आपने ऐसे कोई गलती कर दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसको फिर से ओपन कीजिए और सेव एज करके वापस इसके नाम को बदल दीजिए तो वो बदल जाएगा .java। तो मैं यहाँ पे कोई गलती ना करते हुए जावा, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि बिना डॉट एक्सटेंशन यानी .java एक्सटेंशन के आप फाइल मत क्रिएट कीजिएगा। और हाँ, आप यहाँ पे ट्राई कीजिएगा कि उसी नाम को मेंशन करना है जिस क्लास का नाम के अंदर, जो मतलब जिस क्लास के अंदर मेन फंक्शन है उसी क्लास के नाम को एज इट इज यहाँ पे लिखना है। इसका क्या कारण है आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा कि किस लिए हम ऐसा करते हैं, उसके इंपॉर्टेंस क्या होता है। तो फिलहाल तो हम यहाँ पे फर्स्ट प्रोग्राम है रन कर रहे हैं। अब मैंने यहाँ पे रन कर दिया और ये सेव हो गया। ये नहीं, मेरा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया कि एक जावा फाइल क्रिएट करना और उसको डायरेक्टरी में रखना। अब दूसरा स्टेप है कि कंपाइल करना और रन करना। तो उसके लिए हमको डॉस प्रॉम्प्ट में चलना पड़ेगा और डॉस प्रॉम्प्ट में जाने के बाद उसको रन करना पड़ेगा। तो डॉस प्रॉम्प्ट में भी जाने का वही तरीका है जो नोटपैड ओपन करने का तरीका है। मैं सीधी सी बात है, मैं सर्च बार में जाऊंगा। सर्च बार में मैं लिखूंगा कि डॉस प्रॉम्प्ट, तो यानी डॉस अगर मैं लिखूंगा तो यहाँ डॉस नाम से देखिए कमांड प्रॉम्प्ट है, एक्चुअली इसका नाम होता है कमांड प्रॉम्प्ट है। जैसे मैं कमांड करके लिखता हूं तो कमांड प्रॉम्प्ट आ जाएगा, तो जिससे कि हमारा कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। देख सकते कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो गया। फिर मेरे पास दूसरा तरीका होता है विंडो की और आर करके, मैं यहाँ पे CMD लिखा जाता है। जनरली यहाँ पे हम लोग जो लिखते हैं CMD, तो इसका मतलब है रन विंडो में आप CMD यूज करना पड़ेगा
और सर्च बार में आप जो होता है कमांड प्रॉम्प्ट, तो जैसे CMD यूज करता हूं तो यहाँ पे आ जाता है। तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले जो PPT में बताया था सेम एज यहाँ पे वही चीज आपको दिखेगा कि यहाँ पे मैं अभी C ड्राइव में हूँ, मैं अभी D ड्राइव में नहीं हूँ। D ड्राइव में आने के लिए D: ऐसा टाइप करते हो तो मैं D ड्राइव में आ गया। अब D ड्राइव में आने के बाद मुझे उस डायरेक्टरी में जाना है और मुझे पता है कि मेरा जो डायरेक्टरी है इस D ड्राइव में ही है, तो मैं सीधी सी बात है मैं उस डायरेक्टरी का नाम डायरेक्ट लिख सकता हूँ java_prg। तो देखिए मैं उस डायरेक्टरी के अंदर पहुंच गया। अब मैं उसके अंदर फाइल बनाने के लिए मैं टेस्ट कर लेता हूं। तो देखिए मेरा एक फाइल बना हुआ है, हेलो वर्ल्ड नाम से बना हुआ है। अब इसको रन करना है, तो इसका मतलब है जो मेन जो नेक्स्ट स्टेप था कि कमांड प्रॉम्प्ट में डायरेक्टरी को चेंज करना है cd कमांड का यूज करते हुए, तो वो मैंने पूरा कर दिया यहाँ पे। अब आ जाते हैं जावा को कंपाइल करना। जावा कंपाइल करने के लिए मैंने आपको बताया था जावा-C, और मैंने बताया था जो आपका जावा फाइल का नाम है एज इट इज लिखना है .java नाम से। तो आपने ये किया, कंपाइल किया। कंपाइल करने के बाद ये सक्सेसफुली अगर रन करेगा तो देखिए कि विदाउट एनी एरर उसने ब्लैंक स्पेस के साथ एक वापस प्रॉम्प्ट आ गया। तो इसका मतलब है मेरा फाइल सक्सेसफुली रन हो गया। अब जाते हैं कि मैं यहाँ पे देख सकता हूं कि यहाँ पे मेरा क्लास फाइल बन चुका है। अब मैं इस क्लास फाइल को रन कर सकता हूं, तो उससे पहले मैं CLS कमांड का यूज करके स्क्रीन को क्लियर कर देता हूं। क्लियर करने के बाद जब मैं इसको रन करता हूं तो रन करने के लिए मैं जावा इंटरप्रेटर यानी ओनली जावा लिख के मैं हेलो वर्ल्ड विदाउट .class का नाम लिखे मैं इसको रन करता हूं। तो जैसे ही रन करता हूं आप देख सकते हैं हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। तो स्टूडेंट्स आपने देखा बस सिंपल वे में कि हम कमांड प्रॉम्प्ट का कमांड लाइन के थ्रू डॉस प्रॉम्प्ट का यूज करते हुए जो देसी तरीका जिसको हम लोग बोलते हैं, यानी अर्लियर डेज में सारे प्रोग्रामर्स इसी के थ्रू किया जाता है, जो आज के समय भी जिंदा है और काम करता है और यूजफुल है। अगर मान लो कोई सॉफ्टवेयर नहीं है तो ये वाला आपके पास जो तरीका है इसको आप यूज करने से आपको कोई भी परेशानी नहीं होगा। और आज के डेट में मैं अभी भी इसी चीज का फॉलो करता हूँ, इस चीज का यूज करता हूँ, क्योंकि कभी कभी VS कोड में प्रॉब्लम्स आते हैं, दूसरे सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम्स आते हैं, जिस वजह से मैं इसी पे वापस आके इसको करता हूँ क्योंकि इसमें मैं कंफर्टेबल हूँ। तो आप भी इसका हैबिट बना के रखिए और आपका पहला प्रोग्राम रन कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि आपका प्रोग्राम रन हुआ कि नहीं, आपको कितना कैसा महसूस हुआ, आपको अच्छा लगा कि नहीं। तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स में लिखिए कि कैसा रहा। कोई प्रॉब्लम्स आता है तो मुझसे डिस्कस कीजिए, कमेंट्स बॉक्स में लिखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।